नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 25 सितंबर को हरियाणा के जींद में बसपा और इनेलो की एक संयुक्त रैली होनी थी। उस रैली की बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि इस रैली में पहुंचना था बसपा सुप्रीमो मायावती को। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, उसमें रैली से पहले की जो तैयारियां होती हैं, पंडाल और दूसरी व्यवस्थाएं, वो सारी चीजें कैसे हुई, क्या चल रहा है वहां पर, वो सब कुछ दिखाया था। आज रैली स्थल पर आप ही समझिए कि इस कदर जन सैलाब उमड़ा कि हमारी जो टीम वहां पहुंची हुई है, जो हमारे सहयोगी हैं पवन कुमार और उनके साथ के जो लोग हैं, वो बता रहे थे कि यहाँ पर मैम पैर रखने की भी जगह नहीं है। जो जहां खड़ा है बस वो वहां खड़ा ही है। अगर उसने दाएं बाएं मुड़ने की, घूमने की कोशिश की तो वो हाथ पैर अपने हिला नहीं पा रहा था। भाई, विजुअल्स बनाने के लिए, कुछ शूट करने के लिए तो थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करना पड़ता है ना। उसको करने में भी उन्हें कठिनाई हो रही थी। इस कदर जन सैलाब उमड़ गया बसपा इनेलो की संयुक्त जनसभा में। बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची वहां पर, आकाश आनंद पहुंचे वहां पर, इनेलो के बड़े नेता सब मौजूद थे। जिस जींद से जहां पर लड़ रहे हैं वहां प्रत्याशी वो थे। इसके अलावा तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो इनेलो के हों या बसपा के हों, हर कोई वहां पहुंचा था और बड़ी संख्या में वहां महिलाएं पहुंची थी बसपा सुप्रीमो मायावती को सुनने के लिए, आकाश आनंद को सुनने के लिए और इनेलो के नेताओं को सुनने के लिए। और मतलब बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, यूथ, जवान, हर कोई पहुंचा था उस रैली में। इतना जन सैलाब उमड़ेगा इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये रैली इतनी जबरदस्त सक्सेसफुल होगी और इतनी ज्यादा यहाँ पर लोग पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में भी मायावती की जब रैली हुई थी या होती है उनकी रैलियां, तो उसमें अच्छी खासी भीड़ पहुंचती है। लेकिन इस भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी जबरदस्त भीड़ इस रैली में पहुंची। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तो शायद होश उड़ गए होंगे इतना बड़ा जन सैलाब देख करके। इस जन सैलाब के उमड़ने के पीछे कारण है कि यहाँ लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो ये अलग कह रहे हैं दूसरों से, जो अलग कुछ बताना चाह रहे हैं, या इनके जो एजेंडे हैं वो दूसरों से कितने अलग हैं, हमारे किस काम के हैं, हमारे कितने फायदे के हैं। ये सारी चीजें लोग अब नोटिस कर रहे हैं और लोग इस चीज को पॉइंट भी करते हैं और उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। मतलब देखा है इतने सारे चुनाव में कि जब मुद्दों की बात होती है तो लोगों को पसंद आती है। और इन दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद, साथ ही साथ इनेलो वो मुद्दों की बात कर रहे हैं और वही चीज लोगों को पसंद भी आ रही है। और जब गठबंधन करती है बसपा किसी के साथ, तो लोगों का विश्वास और ज्यादा गहरा हो जाता है बसपा के ऊपर। एक वजह ये भी है। अब हरियाणा में चूंकि गठबंधन में है इनेलो के साथ बसपा, तो इसका एडवांटेज उसको मिलना चाहिए। वहां पर उम्मीद तो की जा रही है, जिस हिसाब से अब तक सब कुछ चल रहा है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई हर्डल नहीं आया है, किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं आई है बीच में। जैसे लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ गड़बड़ा गया था, ऐसा हरियाणा में नहीं हुआ। एक तो दूसरे स्टेट का चुनाव है, फिर दूसरा गठबंधन के साथ है, बसपा इनेलो आपस में गठबंधन किया है, तो इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। और गठबंधन में होने की वजह से, फिर त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से इसमें लाभ भी कहीं ना कहीं बसपा के पक्ष में जाता है। ऐसा इतिहास रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा अच्छा करती है। अब कितना अच्छा करेगी यहाँ पर, ये तो समय बताएगा। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हम बार बार इस चीज को बताते हैं, कोई भी चीज हम किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा करने ही जाएगी, बहुत अच्छा ही करेगी और इतनी ही सीटें आएंगी, ये कोई निश्चित नहीं है। कोई कुछ नहीं बता सकता। जनता निर्धारित
करेगी, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वोटिंग कर रही है, उसका वोटिंग करते समय क्या सोचना है, क्या उसने मुद्दों पे बात की है, क्या लोकल कैंडिडेट देखा है या फिर जात बिरादरी देख करके कैंडिडेट को देख करके वोट डालने जा रहे हैं या दूसरी तमाम चीजें हैं। तो ये सब कुछ तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक मजबूती की बात करें अगर हम, तो मजबूत लड़ रही है बसपा इनेलो वहां पर, ऐसा नहीं है। अब फाइट में नजर आने लगी है। जिस तरीके से रैलियां, जनसभाएं, चौपाल वगैरह हो रही हैं बसपा की, ये उसके फेवर में है ये सारी चीजें। तो अब कितना अच्छा करेगी ये तो अब डिपेंड करेगा। सब चीजें आगे की तरफ को इशारा करते हुए कि 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद पता चलेगा, उसके बाद फिर एग्जिट पोल आएंगे और फिर 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, तो ये सारी चीजें तभी क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल जो माहौल बन रहा है और जिस तरीके का माहौल आज बना, उसने तो वास्तव में गजब ढा दिया। इतनी जबरदस्त रैली, इतनी भीड़, आप मतलब ताज्जुब करेंगे कि इतना जनसैलाब बहुत मुश्किल से जुटता है, और वो भी अपने आप लोग आए बिना बुलाए, मतलब केवल एक सूचना पर। जिस तरीके से दूसरी पार्टियां बसों में भर भर के पैसे दे करके लोगों को लेके आती हैं, वो चीज बसपा में कभी नहीं हुई है। बसपा को जरूरत नहीं पड़ती है इन सब चीजों की। और फिर हरियाणा है, वो हरियाणा में इनेलो साथ है उसके, तो ये सारी चीजें तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से होंगी। एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास, हरियाणा से भेजी है पवन कुमार ने, वो दिखाऊंगी आपको आगे। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ी इस रैली में। तो निश्चित रूप से जो विपक्ष है उसकी नींद तो उड़ी होगी। इतना अतः जन समूह देख करके, जन सैलाब देख करके, भयंकर भीड़। तो आगे क्या कुछ होगा बसपा सुप्रीमो मायावती की, अभी और भी कार्यक्रम होने हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। 35 वर्ष पहले बनाई थी, तो 100 रुपया आज के 10,000 से भी ज्यादा है। आज मैंने पेंशन बढ़ाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। आप जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 6,000 करेंगे, मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, 10 साल था, शाम लगे थे तो तब उन्होंने पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? आज केवल भारत किया जा रहा है, ये चौधरी